मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग की जांच सीबीआई की जगह एसआईटी से कराने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने सीएम हरीश रावत के खिलाफ लैंसडाउन चौक पर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार की हद पार कर दी है, जिसकी निष्पक्ष जांच सीबीआई कर रही थी, लेकिन सीबीआई से डर रहे हरीश रावत की कैबिनेट ने ये जांच एसआईटी को सौंपने का फैसला किया है, जिसका बीजेपी पुरजोर विरोध करती है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरीश रावत जी ने जिस रूप में आज कल कैबिनेट बैठक करी है और स्वयं न उपस्थित होकर इंदिरा अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया, उसमें सीधे सीधे सीबीआई जांच को प्रभावित करने का काम माननीय हरीश रावत जी की कैबिनेट ने लिया है और सीबीआई जांच को रद्द कर एसआईटी के माध्यम से जांच कराने का निर्णय लिया गया। जब आप साफ सुथरे हो, आपने कुछ नहीं किया, आप सीबीआई से क्यों भाग रहे हो? सीबीआई दूध का दूध पानी पानी का करने का काम कर रही है और जनता के हित में, जनहित में जो भी काम सीबीआई के हो सकता है वो करना चाहती है, लेकिन आप उस जांच को प्रभावित करना चाहते हो। देहरादून के गांधी पार्क में इकट्ठे हुए सैकड़ों बीएड टीईटी टीचर्स ने प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि 1156 पदों पर टीचर्स की नियुक्ति होने के बाद कोर्ट ने नियुक्ति पर रोक लगा दी। बता दें कि बीती 13 मई को कोर्ट ने नियुक्तियों पर रोक लगाने का आदेश दिया था। टीचर्स का कहना है कि सरकार को हाई कोर्ट की डबल बेंच में अपील करनी चाहिए, जिससे उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हो सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर जल्द ही सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया तो वो भविष्य में आत्मघाती कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे। कोई गलत तरीके से आ रखा या कोई नैनीताल के मोहनलाल साह बालिका विद्या मंदिर की 22 छात्राओं को फूड पॉइजनिंग होने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि मेस में खाना खाने के बाद ही सभी छात्राओं की तबीयत बिगड़ने लगी। अस्पताल में छात्रों की देखरेख में जुटी हॉस्टल इंचार्ज आशा जोशी ने बताया कि जब उन्होंने बच्चों को उल्टी करते हुए देखा तो आनन फानन में बच्चों को बीडी पांडे अस्पताल लाया गया। अस्पताल के डॉक्टर MS दुगनताल ने बताया कि फिलहाल सभी छात्राएं खतरे से बाहर हैं। इस मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि आवासीय विद्यालय में पहले भी इस तरह की शिकायतें मिली हैं। अब विद्यालय में जाकर इस मामले की जांच की जाएगी और जो भी इस मामले में दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमने कल आज सुबह से फिर सबको वॉमिटिंग होने लगी और अजीब सी फीलिंग हो गई है, तो उसने कहा कि डॉक्टर को दिखा देते हैं। डॉक्टर ने कहा कि कुछ प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे रात को हमने पुलाव खाया था, पुलाव और टमाटर की चटनी। स्टूडेंट है तो सब ग्रुप में है, तो जैसे आए थे कि लोग को वोमिटिंग है, स्टमक पेन है, फीवर है, वीकनेस है, तो मोस्ट प्रॉब्लम कोई मास में है तो मोस्ट प्रॉब्लम फूड पॉइजनिंग उसमें ज़्यादा होगा। बच्चे अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट सही चल रहा हो, मोस्ट प्रॉब्लम शाम तक ठीक रहेगी और फिर शाम तक छुट्टी रहेगी। और फिलहाल वक्त चला एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। गदरपुर में अजीम प्रेमजी विद्यालय में 24वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के 2 दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यशाला का समापन हुआ। इस दौरान वक्ताओं ने बाढ़, सूखा, अकाल और भूकंप से बचने के उपाय बताए। कार्यशाला के समापन में उत्तराखंड के प्रमुख विद्यालय के 7 टीचर्स ने भी भाग लिया। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के राज्य समन्वयक डॉक्टर अशोक पंते ने विज्ञान विषय को सेवक रोचक बचाने के लिए कुछ टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि दैनिक जीवन से संबंधित घटनाओं के जरिए बच्चों को विज्ञान के बारे में समझाया जा सकता है, जिससे बच्चों में आसानी से विज्ञान और बाकी विषयों की समझ आ सके। जो फोकल थीम है विज्ञान, तकनीकी और नवाचार का सतत विकास, उसमें जो 7 विषय दिए गए हैं उनको व्यवहारिक रूप पर कैसे बच्चों के साथ काम किया जाए, परियोजना तैयार की जाए, लघु शोध प्रबंध तैयार किया जाए और सारे उत्तराखंड के यहाँ पर जिला स्तरीय समन्वयक पहुँच करके इस पर विचार मंथन किया गया और उस अर्क को यहाँ से अपने अपने जिलों में ले जा करके बाल वैज्ञानिकों के बीच पहुँचाएंगे, जिससे हमारे पास वो परियोजनाएं तैयार होकर आएंगी जो वास्तविक में, व्यवहारिक रूप में, यथार्थ में सही साबित हो सके। सितारगंज पुलिस ने नगर से हुई
चोरी हुए ट्रैक्टर के साथ 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। दरअसल कुछ दिन पहले ही सितारगंज से एक ट्रैक्टर चोरी किया गया था। ट्रैक्टर मालिक ने चोरी की रिपोर्ट कोतवाली में दी थी, जिसके बाद से पुलिस चोरों की तलाश में जुटी थी। पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ट्रॉली ठीक कर रहा था तो जो दो मोटरसाइकिल सवार से टकरा गए थे, मुझे चोट लग गई थी ड्राइवर को, ट्रैक्टर ट्रॉली के। तो उसके बाद उससे हमने कहा था कि मैं ट्रैक्टर ले आना, लेकिन वो उसका यह कहना है कि मैं इलाज में ही व्यस्त रह गया, मैं ट्रैक्टर नहीं ले गया। तो इसी बीच जो है उसकी ट्रैक्टर को जो है ज्ञान चौक में चोरी कर ली। तो एक कल हमारे पास आया कि मेरा ट्रैक्टर वहाँ मौके पर नहीं है, तो हमने उसका मुकदमा लेके तफ्तीश शुरू करी। तो आज जो है हमने 3 मुजरिमों को मैं ट्रैक्टर के पकड़ लिया। रुड़की की सिंचाई विभाग कॉलोनी में एक घर में अचानक भीषण आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने करीब 1 घंटे में आग पर काबू पाया, जिसके लिए दमकल कर्मियों को घर के दरवाजे और खिड़कियां तक तोड़नी पड़ी। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी थी। आग सिंचाई विभाग के ARO ऋतुराज पांडे के घर पर लगी थी और आग से उनके घर में रखे तमाम रिकॉर्ड्स और करीब 2 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। जिस वक्त आग लगी उस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। आसपास के लोगों ने घर से धुआं निकलता देख फायर ब्रिगेड को फोन कर बुलाया। आपको बता दें कि रुड़की की सिंचाई विभाग कॉलोनी में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई और ये आग किसी और के घर में नहीं बल्कि आग सिंचाई विभाग के ARO ऋतुराज पांडे के घर में लगी थी और इस आग में उनके घर में रखे तमाम रिकॉर्ड्स और करीब 2 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त घर में कोई भी मौजूद नहीं था और जब पड़ोसियों ने घर से धुआं उठते देखा तब पड़ोसियों ने इसकी जानकारी घर वालों को दी और साथ ही फायर ब्रिगेड को दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश विदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए 2Z न्यूज़। नमस्कार।